हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल मोहित स्टडी में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मैं आज का टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, समानांतर श्रेणी। क्या है समानांतर श्रेणी? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी। वेरी गुड। देखिए आपको बोला जाएगा कि यह एपी में है और इनका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात है। क्या दिया हुआ रहेगा? देखिए आपको ऐसे संख्याओं का समूह दिया हुआ रहेगा। एग्जाम पूछेगा कि इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि प्रथम पद किसको बोलते हैं और सार्वअंतर किसको बोलते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका भी परीक्षा चल रहा है और दिया है ये संख्या, ये चीज दिया है एक नंबर में। आज पूछा है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो पहले में क्या? प्रथम पद। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, हल लिखेंगे, बराबर देंगे, लिखेंगे प्रथम पद। ठीक, तो प्रथम पद किसको बोलेंगे? तो जो संख्या आपको मिला है, तो ये पहला स्तर में, दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में, चौथे स्तर में, पांचवें स्तर में, फिर आगे जाके छठे सातवें आठवें नौवें दसवें। वेरी गुड। तो देखिए तो पहले स्तंभ में क्या है? दो है। तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? A1 से। दूसरे पद को किससे सूचित करते हैं? A2 से। तीसरे पद को A3 से। चौथे पद को A4 से। पांचवें पद को A5 से। समझ में आ गया? ये कुछ नहीं है, पहले स्तर में, दूसरे स्तर में, तीसरा स्तर में, चौथा स्तर में, पांचवा। ये आस्थान को बताते हैं कि ये पहले स्थान में है, ये दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में, ये पांचवें स्थान में। ठीक है, तो ये सब। और ये जो ए है, इस ठो क्या है? पद है, मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक, चलिए तो हमको क्या निकालना है? इन सभी का प्रथम पद मतलब A1 निकालना है और सार्वंतर मतलब D निकालना है। सार्वअंतर को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाता है ना कॉमन डिफरेंस, तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो जहां जहां डी लिखा हुआ रहेगा तो हम मानेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है? सार्वअंतर। और क्या निकालने के लिए बोला है? सार्वअंतर निकालने के लिए बोला है। तो प्रथम पद जो मेरा पहला संख्या क्या है? दो। तो आप लिखिए प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा? दो। ठीक, अब बोलेगा क्या? सार्वअंतर। क्या बोलेगा? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से। तो सार्वअंतर अब क्या कैसे निकाला जाता है हम आपको बताते हैं। देखिए इसको निकालने का तरीका देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो बाद वाला संख्या को पहले लिखेंगे, बाद वाला संख्या को पहले लिखेंगे, उसके जस्ट पहले वाला संख्या को, उसके जस्ट पहले वाला संख्या को बाद में लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद में क्या आता है? दो के बाद में क्या आता है? चार। तो आप लिखिए चार। ठीक, अब घटाव का चिन्ह दीजिए। चार के जस्ट पहले क्या आता है? दो। तो उसका बाद में लिखेगा। यहाँ पर जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ उसके जस्ट उल्टा लिखना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या समझे हम? चार किस जगह पे है? दूसरे पद मतलब A2 है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। ए किसके जगह पे है? A1 के जगह पे। देखिए इसको बोलते हैं सार्वअंतर। A2 माइनस A1, तो A2 का मान चार और A1 का मान दो, तो इसका सार्वअंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 2 में जाइए। इसका क्या निकालना है? प्रथम पद। क्या निकालना? प्रथम पद। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, इसको दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, फिर आगे डॉट डॉट मतलब और भी संख्या। तो प्रथम पद हमको देखना है। तो प्रथम पद क्या है? मतलब A1 क्या है? 5। अभी हमको क्या निकालना है? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर आप पहले लिखिए, सार्वअंतर।
इसको क्या बोलते हैं, डी। तो सार्वअंतर हम क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे बोलिए, जो बाद वाला संख्या है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले वाला संख्या उसको बाद में लिखेंगे और घटा देंगे। तो जिस तरह यहाँ पर देखिए, ये बाद में है तो लिखे 10, और इसके पहले क्या है 5, तो लिखे 5 और घटा दीजिए। मतलब ये क्या हो गया, A2 हो गया माइनस ये हो गया A1, तो घटाएंगे तो क्या होगा 5। क्या नहीं बना पाओगे एग्जाम में आएगा तो चलिए मैं और भी सवाल देता हूँ, चलिए इसको तब तक उतारिए। ठीक, अब ये आपको बनाने के लिए सवाल देंगे 4-5 गो, ठीक है। चलिए स्टार्ट। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। देखिए आपको पहले ही बोले थे ना कि इसी तरह सवाल पूछता है, क्या पूछता है, बोले क्या यह एपी में है और प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं 4 क्वेश्चन दिया हूं, 1 2 3 4। तो बारीकी से एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए क्या पूछा है, पहले में प्रथम पद, तो आप लिखेगा प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहले स्थान में जो है, ठीक है, उसका मतलब A1। तो A1 मतलब क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब क्या बोला है प्रथम पद के बाद सार्वअंतर, क्या बोला है सार्वअंतर, सार्वअंतर बोलिए तो सार्वअंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो डी कैसे निकालते थे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया है 10 और A1 कितना दिया है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब D बराबर 2 और A प्रथम पद बराबर 8। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए, क्या दिया है 9 11 13 15 17। अब क्या पूछा है प्रथम पद और सार्वअंतर। तो हम क्या निकालेंगे, पहले में प्रथम पद। देखिए हल, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब A1। तो A1 का मान कितना दिया है 9। ठीक, आप क्या बोला है D निकालने के लिए, तो मतलब सार्वअंतर। तो सार्वअंतर D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, आप लिख लीजिए एक बार, A2 माइनस A1। A2 है 11 माइनस A1 है 9। इसको सॉल्व करेंगे मतलब घटाएंगे तो कितना होगा 2। तो D का मान आपका कितना आ गया 2। ठीक, अब चलिए 2 नंबर का हो गया। अब 3 नंबर का आइए, देखिए 10 13 16 19 22 डॉट 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 बोला है क्या प्रथम पद। तो लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद मतलब A1, A1 का मान 10 हो गया। अब क्या निकालना है सार्वअंतर। तो लिखिए सार्वअंतर हो गया, सार्वअंतर, सार्वअंतर का मतलब D। तो D कितना होगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है देखिए 13। तो लिखिए 13 माइनस A1 का मान कितना दिया है 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 13 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो D का मान आपका कितना निकल गया 3। समझ में आया। ठीक, अब 4 नंबर में देखिए क्या निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब A1, प्रथम पद का मतलब पहला पद। तो पहला पद कितना है यहाँ पे 6। अब क्या निकालेंगे सार्वअंतर, क्या निकालेंगे सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को किससे सूचित करते हैं D से। तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 11 और A1 कितना है 6। तो 11 में 6 जाएगा तो 5, तो मतलब उसका मतलब क्या होगा D का मान कितना निकल गया 5। समझ में आया।